अब हम अगली नदी पढ़ते हैं चाइना की। ठीक है, उस नदी का क्या नाम है? यांग टिसियांग नदी। नाम है उसका यांग टिसियांग नदी। कहाँ पर है? तो ये जो थोड़ा सा यहाँ भाग है इसको मैं हटा लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। क्या नाम है उसका? यांग यांग टिसियांग नदी। यांग टिसियांग। ठीक है, यांग टिसियांग नदी याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ दूसरा भी लिखा आ सकता है लेकिन मिलता जुलता ही नाम आएगा। यांग टिसियांग नदी। यह नदी है वह, क्या है यह? चाइना की यानी कि यूरोप सॉरी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? यांग टिसियांग नदी। क्या है यह? एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी है। आ गया समझ में? तो हांगो नदी, यांगटिसियांग नदी। अब एक नदी और आती है यहाँ पर चाइना में ही। उसका क्या नाम है? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ तीर बनाकर। एक नदी और है, उसका क्या नाम है? आमूर नदी। ठीक है, आमूर नदी। यह भी कहाँ पर है? चाइना में अवस्थित है। ठीक है, क्या नाम है उसका? आमूर नदी इसका नाम है। तो चाइना की हमने कितनी नदी पढ़ ली? चीन की यांगटिसियांग नदी, हांगहो नदी, आमूर नदी। यह कहाँ की है? तो यह जो है चाइना में। और यांगटिसियांग नदी क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी है। अब हम आगे आते हैं। अब हम आगे देखते हैं यांगटिसियांग के बाद अगली नदी का नाम पढ़ेंगे हम। तो वो नदी है कहाँ पर? अरब, ईरान की तरफ, ईरान इराक की तरफ। और उस नदी के बारे में आपने जो 7वीं 8वीं की पुस्तकें आती है सामाजिक ज्ञान की, आपने विद्यालय में यानी कि प्राथमिक उच्च प्राथमिक में उन नदियों के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। तो उन नदियों का क्या नाम है? दजला और फरात। क्या नाम है? दजला फरात। दजला फरात। दजला फरात नदियाँ। ठीक है, दजला और फरात नदियाँ, यह याद रखना है। ठीक है, दजला और फरात नदियाँ। हाँ, एक चीज और, ये जो हांगहो नदी है, ये हांगहो नदी है वह क्या करती है? चाइना और चीन और रूस, चीन और रूस की सीमा भी बनाती है यहाँ। कौन सी? हांगहो नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है। अब हम थे दजला और फरात नदी पर। तो यह जो दजला और फरात नदी है, यह कहाँ पर बहती है? इधर, यहाँ पर इस तरफ जाती है यह। और यह जाकर कहाँ पर मिलती है? कहाँ होती है विलुप्त? फारस की खाड़ी में। कहाँ पर? फारस की खाड़ी में जाकर मिलती है यहाँ। फारस की खाड़ी में। कहाँ जाके मिलती है? फारस की खाड़ी में जाकर मिलती है। कौन सी? दजला और फरात नदी। यहाँ पे इस तरफ से ये बहती है। यहाँ पर ये जो अरब कंट्रीज का जो मैप बना हुआ है, पश्चिमी पश्चिमी एशिया का जो भाग है वहां पर बहती है यह दजला और फरात नदियाँ। अब हम बात कर रहे थे कि छोटी कक्षाओं में यानी कि प्राथमिक उच्च प्राथमिक कक्षाओं में हमने इस नदियों का पढ़ा होगा। क्यों पढ़ा था? तो यहाँ जो नदी का अपवाह तंत्र है, यहाँ से कौन सी सभ्यता मिली थी? तो मेसोपोटामिया। इसका नाम आपने अच्छे से सुना होगा, मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का यहाँ पर हमें मेसोपोटामिया सभ्यता के अंश प्राप्त हुए या फिर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदियों के किनारे पर है। यहीं पर क्या कहा जाता है? दजला और फरात के संदर्भ में कहा जाता है कि यूक्रेटस टिग्रिस, यूक्रेटस टिग्रिस। ठीक है, यूग्रेटस और टिग्रिस नदियों के किनारे, ये इन्हीं का नाम है दजला फरात। तो मतलब उपनाम कह सकते हैं या अन्य नाम कह सकते हैं, लेकिन है यहीं पर। तो यूक्रेटस और टिग्रिस नदियों, इन नदियों के किनारे यानी कि इन नदियों के किनारे मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई थी, यह प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? दजला फरात और दजला फरात में मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ा होगा आपने। और सभ्यता के जहाँ जहाँ सभ्यता का अध्ययन किया जाता है वहाँ वहाँ मेसोपोटामिया का नाम जिक्र अवश्य लिया जाता है। तो आज हमने क्या देखा? एशिया महाद्वीप की नदियों के बारे में। कौन कौन सी नदियाँ देखी? तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, शुरुआत करते हैं फिर से भारत से। भारत की सबसे पहले हमने पढ़ी गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी।
गंगा के बाद हमने देखी थी यमुना, यमुना के बाद ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के बाद सिंधु नदी, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों के नाम पड़े। क्या क्या नाम थे एक बार फिर से बोलता हूँ ताकि मुझे भी याद हो जाएगा, आप लोग सुनोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। तो नाम है उनके क्या, झेलम नदी, कहाँ से, शेषनाग झील से। उसके बाद चिनाब नदी, उसके बाद में रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी। यह किसकी है सहायक नदी, तो सिंधु नदी की। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है, मानसरोवर कौन सा, बोखरचू, ठीक है, बोखरचू से होता है इसका उद्गम सिंधु नदी का। और यह पंच नदियां जाकर कहाँ मिलती है, पाकिस्तान के पठानकोट में जाकर मिल जाती है। और कहाँ जाकर मिलती है, यह अरब सागर में जाकर मिल जाती है। उसके बाद हमने पढ़ी हांगहो नदी, उसके बाद पढ़ी हमने हांगहो नदी। हांगहो नदी को क्या कहा जाता है, चीन का शोक। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह नदी जो है वह बार बार चाइना में अपना मार्ग बदल देती है, इस वजह से इसे हाँ चीन का शोक भी कहते हैं। और इसी शोक से हम पहुंचे थे वापस कहाँ पर, भारत में। भारत में आए थे दामोदर नदी, दामोदर नदी को क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। उसी के साथ एक और नदी थी जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, तो वह नदी कौन सी है, तो कोसी नदी। कोसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो किसकी है, गंगा नदी की। ठीक है, गंगा नदी की क्या क्या सहायक नदियां है उसके बारे में हम विस्तृत अलग से वीडियो बनाएंगे, भारत के अपवाह तंत्र के बारे में। एक तो हो गया हिमालय अपवाह तंत्र, दूसरा होगा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो हिमालय जो है अपवाह तंत्र है उसके अंदर कौन कौन सी नदियां आती है, तो एक तो हमने पढ़ ली सिंधु नदी, दूसरी होगी ब्रह्मपुत्र नदी, और एक नदी और है गंगा नदी। लेकिन ये गंगोत्री से जहां से इसका उद्गम होता है वहां से 3-4 नदियां आती है, 5 कर्ण प्रयाग, 5 प्रयाग बनते हैं। उन प्रयाग के बारे में सभी चर्चा हम भारत की अपवाह तंत्र के बारे में देखेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियां, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में किस किस का नाम आता है, दामोदर, कृष्णा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पश्चिमी घाट की तरफ कुछ नदियां बहती है और कुछ नदियां इस तरफ बंगाल की खाड़ी में जाती है। इन सभी के बारे में हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप। तो यहाँ के बाद रिवीजन में हम आगे बढ़ते हैं हांगहो नदी। हांगहो नदी पढ़ ली हमने और ये भी बता दिया कि ये चीन का शोक है, चीन का शोक कहा जाता है और पीली नदी भी कहते हैं। जाकर कहाँ मिलती है, पीला सागर में। कहाँ, पीला सागर में जाकर मिलती है। उसके बाद हमने पढ़ी यांगटिसियांग नदी जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्या है, एशिया की सबसे लंबी नदी है, कौन सी, यांगटिसियांग। उसके बाद हमने पढ़ी आमूर नदी, यह भी कहाँ है, चाइना में। यहाँ पर ये देखिएगा आमूर नदी, ये दिख रहा होगा आमूर नदी, ठीक है। आमूर नदी कहाँ की है, चाइना की है। उसके बाद हम पहुंचे थे कहाँ पर, फारस की खाड़ी की तरफ। फारस की खाड़ी की तरफ पहुंचे, फारस की खाड़ी की तरफ पहुंचे, फिर वहां पर हमने पढ़ी दजला और फरात नदियों को। और इन्हीं नदियों को क्या कहा जाता है, यूफ्रेटस या टिग्रिस। और यहाँ से कौन सी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं हमें, तो मेसोपोटामिया के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और 2 नदियां हमने पहले यहाँ पर सबसे पहले पढ़ी, उनका क्या नाम था, आमू दरिया और सर दरिया। आमू दरिया और सर दरिया नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, पामीर का पठार। पामीर का पठार से कहाँ जाकर मिलती है, तो इस अरल सागर में जाकर मिल जाती है। तो यह है एशिया महाद्वीप की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के नाम। और इसी के साथ हमारी एशिया महाद्वीप की नदियों का भाग और नदियों के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे एशिया महाद्वीप के झीलों के बारे में। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास होगी हमारी कौन सी, एशिया महाद्वीप की झीलों के बारे में। उसके बाद हमारा एशिया महाद्वीप समाप्त हो जाएगा। तो हमने देखा जल संधियां एशिया महाद्वीप की, उसके बाद पढ़ा पर्वत श्रृंखलाएं। पर्वत श्रृंखला के बाद हमने क्या देखा, मरुस्थल। मरुस्थल के बाद में हमने पढ़ी नदियां, और नदियों के बाद हम देखेंगे झीलें, यहाँ की मुख्य मुख्य झीलें कौन कौन सी है उनके बारे में। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की पर्वत श्रृंखलाएं, नदियां, पठार और पर्वत श्रृंखलाएं, मरुस्थल, घास के मैदान वगैरह जो जो भी है मुख्य मुख्य बिंदु, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम एक श्रृंखला में भारत के अपवाह तंत्र के बारे में फिर से बात करेंगे।
ताकि भारत के अफवाह तंत्र, अर्थात कहने का यह तात्पर्य है कि जो प्रवाह तंत्र, अफवाह तंत्र जो होता है, अफवाह तंत्र से कभी ना कभी परीक्षा में कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए हम अफवाह तंत्र को अच्छे से देखेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, और आप सभी को एक चीज, कालीबाई संस्कृत क्लासेज को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही सब्सक्राइब भी करें और अपने आसपास के 2-4 मित्रों को बता दें, सब्सक्राइब हो जाए तो कुछ संख्या बढ़ जाएगी और चैनल भी ग्रो करने लगेगा धीरे धीरे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी प्रकार के अलग अलग और मोटिवेशनल और ज्ञान से भरे कुछ वीडियो में लाता रहूंगा। समय मुझे भी जोश प्राप्त होए और मैं और धमाकेदार या फिर जोरदार, धमाकेदार या फिर जोरदार या फिर और ट्रिक के माध्यम से इन तथ्यों को आसानी से आपके समक्ष ला सकूं और आपको समझा सकूं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।